नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे समयोग और समबुद्धि की। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को अध्याय 2 में भगवत गीता के लगातार ये बताते हैं कि तू समबुद्धि को उपलब्ध हो, समता को उपलब्ध हो। तो ऐसा क्या है समता, समयोग क्या है और ये हमारी लाइफ को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये भगवत गीता में लगातार अर्जुन को भगवान कृष्ण यही बताने की कोशिश करते हैं। सो मैं शुरुआत करूंगा इसकी एक कहानी से। आपको एक कहानी सुनाऊंगा। सो महर्षि व्यास जो थे, उनका एक पुत्र हुए जिनका नाम था सुक। उन्होंने उनको सारी शिक्षा, सारी नॉलेज जो अपने पास थी उन्होंने उसको दे दी थी। बट फिर भी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, फाइनल परीक्षा के लिए और बचा जो इनलाइटेंड नॉलेज है वो सीखने के लिए उन्होंने कहा कि आपको राजा जनक के पास जाना पड़ेगा। राजा जनक जो शरीर में रहते ही लिबरेटेड माने जाते हैं, इसीलिए उनको वैदेह भी कहा गया है, क्योंकि शरीर में रहते ही वो देह से बाहर कैसे रहना है वो ये जान चुके थे। सो ही वॉज ए वेरी इनलाइटेंड पर्सन, राजा जनक। तो उनके पास उनको जाने के लिए कहा गया सुक को। तो सुक खुद भी एक रिनॉर्ड और बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात ज्ञानी व्यक्ति थे, ज्ञानी संत थे। वो राजा पिता की आज्ञा के अनुसार वो राजा जनक के पास गए। बट राजा जनक ने उनका एक इस तरह से उनके दरवाजे पे जाने के बाद उनके जो गार्ड थे या जो उनके जो भी पहरेदार थे उन्होंने कहा कि आप बाहर इंतजार करिए। दरवाज़ा भी नहीं खोला, किसी तरह का उनको इंटरटेन भी नहीं किया और बाहर ही दरवाजे पे रखा। और ऐसा करके 2-3 दिन और 4 दिन और ऐसा कहानी कहती कि हफ्तों बीत गया। लेकिन वो सुक जो कि एक महान संत थे, महान ज्ञानी थे, वो चुपचाप से बैठे रहे और सिर्फ जो उनके दरबान थे उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहे कि कब वो राजा जनक आएंगे और मिलेंगे। उन्होंने किसी तरह का कोई विद्रोह या किसी तरह का कोई ऐसा नहीं बोला कि अपना घमंड दिखाया कि मैं तो इतना बड़ा संत हूँ और राजा मेरा अपमान कैसे कर सकता है। वो अपनी जगह पे बैठे रहे, वहीं पे जो कुछ खाने को दिया नहीं दिया वैसे ही पड़े रहे वो बाहर उनके दरवाजे पे। जब ऐसा करके टोटल 6-7 दिन बीत गए तो राजा जनक खुद अपने पूरे राजस्व वैभव और साजो सामान के साथ उनको लेने के लिए दरवाजे पे खुद आए और ले जा करके उनको मतलब जो राज्य का सारा सुख वैभव होता है, जो एक 5 स्टार ट्रीटमेंट होता है, वो उनको ले जाकर उन्होंने दिया। हर सुख सुविधा दी, दुनिया के सबसे अच्छे से अच्छे ऐश्वर्य दिया। और उसके बाद जब राजा ने बुलाया, राजा जनक ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाने के बाद बोला कि एक गिलास या कप जो भी उनको एक भर के दूध दिया। बोला कि इस दरबार में इसको ले करके पूरी तरह से घूमना है और एक भी दूध का बूंद छलकना नहीं चाहिए। और उस राज्य में उस दरबार में चारों तरफ सबसे सुंदर से सुंदर आकर्षित करने वाली स्त्रियां और भी आकर्षक वस्तु उन्होंने लगवाई थी। सो व्यास के जो पुत्र थे सुक, उन्होंने वो चक्कर काटा लेकिन एक बूंद भी दूध उसमें से गिरा नहीं। सो राजा जनक ने बोला कि जो मेरे पास सबसे बड़ी से बड़ी नॉलेज है, जो सारे ज्ञानों का निचोड़ है, वो ऑलरेडी आपके पास है। आप ऑलरेडी सर्वोत्तम ज्ञान पे जा चुके हो। अब मेरे पास सिखाने के लिए फिर कुछ भी नहीं है। आप वापस लौट जाएं। सो ये क्या परीक्षा थी? ये परीक्षा थी कि जब वो बाहर थे 7 दिन तक दरवाजे पे, जब उनकी चिंता नहीं, किसी ने चिंता नहीं की, तिरस्कार झेला उन्होंने, तब भी वो 1 सेकंड भी विचलित नहीं हुए। और जब उनको ले जाके 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया गया तब भी वो विचलित नहीं हुए। कोई भी बाहरी आकर्षण या बाहरी तिरस्कार या बाहरी परिष्कार उनके अंदर प्रभाव नहीं कर पाया। यानी कि तिरस्कार भी उनका नहीं और 5 स्टार ट्रीटमेंट भी उनका नहीं। सो ये जो जान जाता है, यही समयोग और समता है कि आप दोनों ही परिस्थितियों में आप एक जैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि जब आपका तिरस्कार हो तो आपको दुख होने लगे, आपको क्रोध आने लगे,
आपका जो ईगो हर्ट हो जाए, और जब आपका सत्कार हो, जब आपको इज्जत मिले तो आप उसे पकड़ना चाहें, तिरस्कार मिले तो आप उसके हटाना चाहें, और सत्कार मिले तो आप उसे पकड़ना चाहें। कोई भी द्वैत को आप नहीं पकड़ते। ऐसा नहीं कि आप पाप से भागते हैं, आप पुण्य को भी पकड़ने का आपको इच्छा नहीं। जो दोनों से बाहर है, जो द्वैत से बाहर है, वो सम योग को, सम बुद्धि को उपलब्ध हो सकता है। सुख जो थे वो बाहर भी तिरस्कार झेला, तब भी उन्होंने किसी तरह का अपने अंदर, अपने भाव में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करा, और अंदर जाकर जगह 5 स्टार ट्रीटमेंट उनको मिला, तो भी उन्होंने नहीं माना कि ये तो मेरी बड़प्पन है, और ये मेरी वो है, ये तो मुझे बहुत इज्जत मिल रही है। तो वो दुखी भी नहीं हुए, और नहीं मिलने पे और मिलने पे खुश भी नहीं हुआ। सम योग और सम बुद्धि यही है कि आप बिना विचलित हुए, आप अपने को इन्वॉल्व किए बगैर अपना काम करते हैं। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो धर्मयुक्त है, वो आपकी ड्यूटी है, बस आपका उसमें कुछ भी नहीं है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को यही होने के लिए बोलते हैं। पूरे युद्ध में भगवान कृष्ण सिर्फ अर्जुन को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि तू अपने आप को अननेसेसरी, अपने मैं को बिना मतलब के अननेसेसरी इसमें मत घुसा, इस युद्ध में मत घुसा। ये युद्ध तेरे वजह से नहीं लड़ा जा रहा, तेरा नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये तू सिर्फ इसमें माध्यम है, और माध्यम की तरह ही तू इसमें एंटर कर। तू अपने को बाहर छोड़ के आ इसमें से। तेरा क्या नुकसान होगा, तेरा क्या विजय होगा, तेरा पराजय होगा, तेरी यश या कीर्ति का नाश होगा, या फिर तुझे वो इस युद्ध का उससे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तू सम बुद्धि को उपलब्ध हो कि हार भी तेरा नहीं, जीत भी तेरा नहीं, पाप भी तेरा नहीं, पुण्य भी तेरा नहीं। तू इन दोनों से ऊपर उठ और सम बुद्धि को उपलब्ध हो। और यही भगवान कृष्ण श्लोक के रूप में भी अध्याय 2 श्लोक 38 में कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय ततो युद्धाय युजस्व नैवं पाप्यम वाप्यसी। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझ करके तू इस युद्ध में अग्रसर हो, इस युद्ध में तू शामिल हो। इस सबको समान समझ करके तू समता को उपलब्ध हो, समबुद्धि को उपलब्ध हो, और उसके बाद तू इस युद्ध में शामिल हो। तू अपने आप को अननेसेसरी इसमें लाने की कोशिश ना कर। समता के ही नियम को एक्सप्लेन करते हुए भगवान कृष्ण अध्याय 2 श्लोक 56 में कहते हैं कि दुखेषु द्विग्रमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर्म विच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जो उद्विग्न नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर भी जो उनसे अलग रहता है, जैसे सुख ने किया। दुख के प्राप्त होने पर भी उसने उसे अपना नहीं माना, वो उससे हर्ट नहीं हुआ, उद्विग्न नहीं हुआ, और सुख मिलने पर भी, 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलने पर भी उसने उसे अपना नहीं माना। इन दोनों से वो अलग रहा, तटस्थ रहा। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जो उसे अपना नहीं, उससे उद्विग्न नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर भी जो उसे अपना नहीं मानता और उससे अलग रहता है, जो राग भय क्रोध उसके सारे नष्ट हो जाते हैं। आप भी सम बुद्धि को समझें, सम बुद्धि योग को उपलब्ध हो, और अपनी लाइफ में जो भी आप काम करते हैं, ये सिर्फ अपने को आप इन्वॉल्व ना करें। वहीं पे एक्चुअली सारी दुख आपको, तकलीफ है, सारी प्रॉब्लम आपको पैदा होती है। आप जब अपने को इन्वॉल्व करने लगते हैं, आप को अपने आप को अलग रखें। आप सिर्फ कर्म इसलिए करें कि वो आपकी ड्यूटी है और धर्मयुक्त कर्म है, धर्म के लिए वो आपको काम करना है। आपका उससे कोई नहीं। अपने आई को अपने कॉन्शियसनेस से अलग करें, अपने मैं को अपनी चेतना से अलग करें। आपकी चेतना और आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, सही है, वो डिसाइड करती है, और धर्मयुक्त क्या है वो डिसाइड करती है, और उसी के हिसाब से काम करती है। अपनी लाइफ, इस संसार में वैसे ही रहें, समबुद्धि को, योग को उपलब्ध हो, और हर चीज़ में से अपने आप को पृथक और अलग करें।
आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये सम योग और सम बुद्धि समझ में आई होगी, और अगर आपने इसे समझा तो वाकई ये लाइफ में आपकी एक क्रांति जैसा अनुभव होगा। सो थैंक्स समय देने के लिए।